नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। आज के डीएनएम शो में हम बात करेंगे एक बड़े गंभीर मुद्दे की। एक सामाजिक जो प्रथा चली आ रही है उसकी हम बात करेंगे। आप सबने देवदासी का नाम जरूर सुना होगा, चाहे वो फिल्मों में सुना हो या कहीं किताबों में पढ़ा हो। लेकिन देवदासी, क्या आज भी देवदासियां भारत में हैं, आजाद हिंदुस्तान में हैं, जहां ये बात की जा रही है कि महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया जाए, महिलाओं को पुरुषों के बराबर बैठने का अधिकार मिले। इसको लेकर के जहां जंग चल रही हो, बहस चल रही हो, वहां क्या कोई लड़की, कोई महिला आज भी देवदासी के रूप में जीवन जी रही है? क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, आज भी ऐसा ही हो रहा है। आज के डीएनएम शो में हम इस मुद्दे की पड़ताल करेंगे और बताएंगे कि कैसे लड़कियों को देवदासी बनाया जा रहा है आज भी, और किस तरीके से देवदासी अपना जीवन गुजर बसर करती हैं, और देवदासी करती क्या है, देवदासियों का काम क्या है, क्यों लड़कियों को देवदासी बनने पर मजबूर किया जाता है, और वो कौन लोग हैं जो देवदासी बनाते हैं, और देवदासी बनाने के बाद उस लड़की को छोड़ देते हैं एक उम्र के ढलाव के बाद। ये तो वही वाला हाल हो गया कि जिस तरीके से प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में लड़कियों को लाया जाता है, लड़कियां प्रोस्टिट्यूट बनती हैं, और एक उम्र के बाद जब उनकी उम्र ढल जाती है तो उन लड़कियों को छोड़ दिया जाता है, उन महिलाओं को छोड़ दिया जाता है कोठे पर। क्या देवदासियों को भी एक उम्र के बाद छोड़ दिया जाता है? ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन बात बिल्कुल 16 आने सच है। देवदासी जब बुजुर्ग हो जाती है, बूढ़ी हो जाती हैं, तो उन्हें भीख मांगने पर मजबूर कर दिया जाता है, उन्हें छोड़ दिया जाता है भीख मांगने के लिए। हालांकि देवदासी के भी जो बनने की जो प्रक्रिया है वो भी भीख मांगने के साथ ही शुरू होती है। मैं आज आपको बताता हूं एक एक करके कि कैसे देवदासी बनती हैं महिलाएं, और कहां देवदासी आज भी हमारे समाज में मौजूद है। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था आज, जिसे भास्कर.com ने छापा है, जिसमें बताया गया है कि देवदासियों का गढ़ बेंगलुरु से 400 किलोमीटर दूर उत्तरी कर्नाटक में कोप्पल जिले में है। यहां पर देवदासियों के कई गांव हैं, और उन गांव में देवदासी ही, जिस घर में आप जाएंगे, हालांकि वो घर क्या है, मतलब झोपड़पट्टी है, झोपड़ियां हैं, उन घरों में आपको देवदासी एक दो जरूर मिल जाएंगे। और देवदासियों का एक मंदिर है, देवदासियों का एक पूजा है जो पूर्णिमा की रात को होती है। पूर्णिमा की रात जब होती है, जब चांद से अपने सवाब पर होता है, उस समय एक उलगिम्मा देवी का मंदिर है, वहां पर इस पूर्णिमा की रात को बड़ी भीड़ लगी रहती है। लेकिन उसी भीड़ में जो देवदासियां हैं, वो देवदासियां भी आती हैं, और देवदासियां अपने अच्छे जीवन के लिए, मतलब आगे का जीवन उनका बेहतर हो, इसके लिए वहां पर प्रार्थना करती हैं। और इसके साथ साथ एक बात और है कि देवदासियां यहाँ पर, यहीं पर देवदासियां बनती हैं, और उन देवदासियों को बुलाया जाता है। मतलब मंदिर का जो पूरा कल्चर है, मंदिर की जो पूजा है, वो एक तरीके से कहा जाए देवदासियों के साथ ही शुरू होती है। तो मंदिर में सबसे पहले जब
जो पूजा शुरू होती है पूर्णिमा की रात की, उस समय मंदिर में सबसे पहले काले रंग का एक कंबल बिछाया जाता है और उसके ऊपर लड़की को बिठाया जाता है, मतलब जो देवदासी होती है उसे सफेद का साड़ी और हरे रंग की चूड़ियां और चांदी के कंगन पहनाए जाते हैं और कंबल के चारों कोनों पर पडलगी, मतलब एक बांस की टोकरी होती है जिसे वहां की भाषा में पडलगी कहा जाता है, उसे लड़की के सामने रखा जाता है। इसके बाद 5 देवदासियां बुलाई जाती हैं और वो देवदासियां जोर जोर से एक श्लोक बोलती हैं वहां पर मंदिर के, मतलब माता के सामने, खुदो 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 खुदो। और यही श्लोक वो लड़की दोहराती है जिसे देवदासी बनने के लिए उस मंदिर के सामने बैठाया जाता है। मतलब अगर ये कहा जाए कि यही मंदिर, यहीं पर पहली बार पूजा करके कोई लड़की देवदासी बनती है। खुदो खुदो के नारे के बाद उनके माथे पर आड़ा सिंदूर लगाया जाता है, हाथ में पडलगी दी जाती है, वही पडलगी जो बांस का होता है, और गले में मणिमाला पहनाई जाती है और उस लड़की को बाहर निकाला जाता है वहां मंदिर से और 5 घरों से भिक्षा मांगकर लाने को कहा जाता है। जब वो 5 घरों से भिक्षा मांग करके ले आती है, उसके बाद वो देवदासी बन जाती है और देवदासी के बनने के बाद जब कोई लड़की देवदासी बन जाती है तब उसका एक पुरोहित तय होता है, मतलब उसी मंदिर से जुड़े हुए जो लोग हैं, पुरुष होते हैं, वो पुरोहित तय होते हैं और वो देवता, मतलब ईश्वर से मिलाने के नाम पर उस महिला के साथ संबंध बनाता है, उस देवदासी के साथ संबंध बनाता है और देवदासी को अपने पुरोहित से, ऐसा नहीं है कि उसको कोई लाभ मिल रहा है, उसको किसी तरह का कोई आर्थिक और सामाजिक लाभ नहीं मिलता है और देवदासी भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करती है। लेकिन जो पुरोहित होता है वो पुरोहित देवता के मिलाने के नाम पर उस देवदासी के साथ संबंध बना करके रखता है। ये वहां की प्रथा है और खास बात यह है कि प्रत्येक मंगलवार को, मंगलवार का जो दिन होता है वहां पर, उस दिन उस देवदासी को निश्चित तौर पर भीख मांगना ही मांगना होता है और वो भीख मांग करके ले आती है, उसी से वो अपना गुजारा करती है। भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जब उस भास्कर की टीम ने इस गांव का दौरा किया तो वहां पर कई देवदासियों से उनकी मुलाकात हुई और उन देवदासियों से भास्कर की टीम ने बात भी करी तो पता चला कि जो भी लड़की देवदासी बन जाती है उनके बच्चे भी होते हैं और ये बच्चे किसके होते हैं? ये पुरोहित के होते हैं, जो पुरोहित उनसे संबंध बनाता है। जब तक किसी देवदासी के को गर्भ नहीं ठहरता है तब तक वो पुरोहित उससे संबंध बनाता है और जैसे ही वो महिला देवदासी गर्भवती हो जाती है, पुरुष जो पुरोहित होता है उसको छोड़ देता है, उसके बाद उसका संबंध नहीं बनाता है और उसके बच्चे, वो देवदासी बच्चे पैदा करती है उसके और उन बच्चों का पालन पोषण भी करती है। कई बार उनके बच्चे खुद भी छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन जो पुरोहित होता है, जिसका वो बच्चा होता है, जिसका वो बेटा होता है, वो कभी मुझे, मतलब उस अपने बेटे को देखने नहीं आता है, वो जो पुरोहित होता है जिसका वो बेटा होता है। जो भास्कर की टीम को वहां की एक पार्वती ने बताया कि जो 65 साल जिनकी उम्र है, कि उसे 10 साल की उम्र में देवदासी बना दिया गया था और जिस पुरोहित को उससे देवता से मिलाने का जिम्मा दिया गया था, उससे उसकी 2 बेटियां और एक बेटा पैदा हुआ। बड़ा होने के बाद बेटा भी पार्वती को छोड़ करके चला गया। दोनों बेटियों की शादी भिक्षा मांग करके और किसी तरह से इंतजाम करके उस देवदासी ने की और आज
की तारीख में वो देवदासी अपने घर में अकेली रहती है, मतलब झोपड़ी में अकेले रहती है। पुरोहित ने कभी भी, जिस पुरोहित की वो लड़कियां थी या लड़का था, कभी उसकी तरफ से कोई आर्थिक मतलब मदद जो है नहीं मिली। ये बड़ी दिलचस्प बात है। और एक बात और, कि वो मतलब जो महिला कमाती थी, जो भिक्षा मांग करके कमाती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवदासी को अगर कोई भिक्षा दे रहा है तो वो पुण्य का काम करता है, मतलब पुण्य कमा रहा है देवदासी को भिक्षा दे करके। ये उस इलाके में इस तरह का चलन है, प्रथा है। तो जब कभी भी देवदासी उनके यहाँ कोई भिक्षा मांगने के लिए जाती है तो कोई इनकार नहीं करता है, कोई मना नहीं करता है, लोग भिक्षा देते हैं। तो इससे उनकी इनकम ठीक ठाक जनरेट होती है। और तो देवदासी जो पार्वती है उसने बताया कि जो हमारी कमाई है उसी कमाई से वो जो पुरोहित है वो ऐश करता है, मतलब वो कई बार वो कमाई लेकर के चला जाता है। और जो देवदासी महिला है वो भीख मांगने के साथ साथ वो अपने गुजारे भत्ते के लिए और भी काम करती है, जैसे सब्जी बेचना, खेतों में काम करना, और मतलब इस तरह का काम है पार्वती। और जो पुरोहित होता है वो ऐसा नहीं है कि वो शादीशुदा नहीं है, पुरोहित शादीशुदा होता है। और शादीशुदा होने के बाद भी वो इस तरह का दुष्कृत्य करता है। और समाज में जो हमारा कर्नाटक का जो जो ये जिला है वहां का जो समाज है वो भी इसे मान्यता देता है। और एक देवदासी ने बताया कि जो देवदासी होती है, जिस घर में भी जो देवदासी महिला होती है वो एक तरीके से घर का मुखिया होती है। तो गरीब परिवार के लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि वो खुद लड़कियों को देवदासी बनने के लिए प्रेरित करते हैं, मजबूर एक तरीके से कहते हैं, कि ताकि उनके घर की एक कमाऊ लड़की पैदा हो जाए और भिक्षा मांगे और कुछ काम करे। चूंकि वो एक तरीके से लीडर हो जाएगी, मुखिया हो जाएगी। तो मुखिया जो है वो पूरे परिवार का खर्च चलाएगी। एक देवदासी ने कहा कि वो एक तरीके से घर का लड़का होती है, लेकिन जो मतलब जाति उनकी होती है देवदासियों की, वो शूद्र जाति के ज्यादातर महिलाएं इसमें होती हैं। और ऊंची जाति के जो पुरुष होते हैं वो, चाहे वो जिन्हें पुरोहित कहा जाता है, वही उनसे संबंध बनाते हैं। और इस मसले को लेकर के कुछ सामाजिक संगठनों ने भी आवाज कई बार उठाई, लेकिन अभी तक इन देवदासियों के जीवन में किसी भी तरीके से बदलाव नहीं आया। हालांकि जो सरकार है वो देवदासियों को भत्ते के लिए, मतलब उनके जीवन खर्चे के लिए 1500 रुपए देती है। लेकिन 1500 रुपए में क्या हो सकता है आप खुद समझ सकते हैं। और ये जो प्रथा है आज भी जारी रहती है। और पूर्णिमा की रात को अगर किसी को देवदासी को देखना हो तो आप पूर्णिमा की रात को एक बार जरूर जाइए कर्नाटक के कोप्पल जिले में, और हुलगिम्मा मंदिर में। वहां पर जाएंगे आप तो आपको मंदिर के बाहर, मंदिर में भीड़ वैसे रहती है लेकिन मंदिर में आपको देवदासियां बनते हुए समय समय पर हर पूर्णिमा की रात को ऐसी स्थिति पैदा होती है कि कोई ना कोई लड़की देवदासी बनती है और देवदासियों का वहां पूरा जमावड़ा लगा रहता है। आज भी जब हम 21वीं सदी में जाने की बात कर रहे हैं और ट्रिलियन में हमारी अर्थव्यवस्था पहुंचने वाली है, एक हमारा दावा है कि हम यहां तक पहुंचेंगे, ऐसे इस समय भी अगर देवदासी लड़कियों को मजबूर किया जा रहा है देवदासी बनने पर, तो ये हमारे समाज के लिए बेहद चिंता की बात है। और सरकार के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि सरकार ही इस प्रथा को रोक सकती है। हालांकि एक सामाजिक प्रथा है,
समाज को भी इसमें रोकना चाहिए, समाज के लोगों को भी सामने आना चाहिए, लेकिन सरकार कानून के जरिए, प्रशासन के जरिए इस प्रथा को रोक सकती है। अगर ये लोग जो संबंध बनाते हैं, अगर उन पर किसी तरह का मुकदमा कराया जाए, तो निश्चित तौर पर वो डरेंगे और किसी महिला से इस तरीके की देवदासी बनने के बाद उससे संबंध बनाने से डरेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम को देखने के लिए, डीएनएम शो को। हमारे इस डीएनएम शो को प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।